हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कई पेपरों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि 3 ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं केवल एक ही टॉपिक से। क्वेश्चन पूछने का 3 एक ऐसा एरिया है, क्वेश्चन पूछने का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ से 3 प्रश्न लगभग आते ही आते हैं। तो वो कौन-सा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 126 नंबर वाले प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो। शोक भाव उपस्थित हो, वहां किस भाव की उपस्थिति होगी। तो यानी ये रस से संबंधित प्रश्न है। रस में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन एक प्रश्न अस्थाई भाव से संबंधित जरूर पूछ लेता है। तो यहाँ पर बोला है शोक भाव जब उपस्थित होगा, कहने का मतलब शोक किसका अस्थाई भाव है। अगर आपको ये पता होगा कि रस कितने होते हैं और उनके अस्थाई भाव कौन होते हैं, तो ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जो आएगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है शोक भाव उपस्थित है, तो हास्य रस होगा कि वीर रस होगा कि वात्सल्य रस होगा कि करुण रस होगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसमें करुण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपको रस का स्थायी भाव पता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब सुनिए, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन विराम चिन्ह से बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 आप देख पा रहे होंगे। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो पहला है पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चोना। फिर दूसरा है माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। वाह, कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है? तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पद्मश्री, फिर उसके बाद उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा है जिसका आप प्रयोग करते होंगे। डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग जैसे आप करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसको लिखने के लिए, किसी भी कथन को, अगर प्रसिद्ध कोई कथन है तो उसे लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। अब डबल इन्वर्टेड कामा क्या होता है, यानी कि उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। एक होता है आगे से कोई भी बात रहेगी, इस तरह से रहेगा, फिर इसमें बात रहेगी, उसके बाद इस तरीके से बंद हो जाता है। और सिंगल इन्वर्टेड कामा यहाँ पर है ऑप्शन ए में। तो यानी इन्वर्टेड कामा बोले तो उद्धरण चिन्ह। तो अगर आपको यहाँ से ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है हमको कि अगर आपको विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह पता रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न में पहचानने में समर्थ होंगे कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह का कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह बोला है तो उद्धरण चिन्ह, फिर अल्प विराम बोलेगा तो अल्प विराम देखिए यहाँ पर है, जैसे प्रश्न यहाँ पर अल्प विराम है, कॉमा जिसे बोलते हैं। तो विराम चिन्ह अगर आप पढ़ेंगे, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि 20 विराम चिन्ह होते हैं। तो विराम चिन्ह में सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह, अगर उद्धरण चिन्ह बोला है तो उद्धरण चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि उद्धरण चिन्ह का विराम चिन्ह किस तरीके से होगा। योजक चिन्ह बोला है तो उसका चिन्ह किस तरीके से होगा। अल्प विराम बोला है तो उसका चिन्ह कैसे होगा। अर्ध विराम बोला है, अर्ध विराम जैसे ये हो गया, फिर इसके कॉमा रहेगा, फिर उसके ऊपर बिंदी, कहीं कहीं पर ये विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक चिन्ह पूछता है, तो ये इस तरीके का रहता है। तो अगर आपको विराम चिन्ह पता रहेगा तो आप विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन करने में समर्थ होंगे। अभी हम आपको आगे वो सारी चीजें बताएंगे कि आपको
ऐसे आने वाले सभी प्रश्नों का हल कैसे आप कर पाएंगे, इससे संबंधित आने वाले सभी प्रश्नों का हल आप कैसे कर पाएंगे। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिर पाए होंगे कि फिर आया है अस्थाई भाव से संबंधित प्रश्न। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? और देखिए ना, अगर यहाँ पर अस्थाई भाव पूछा है तो अगर आपको अस्थाई भाव पता होगा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव या करुण रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव और भयानक रस का अस्थाई भाव, मतलब जितने भी रस हैं उनका अस्थाई भाव पता होगा। प्रश्न हमें खुद बता रहा है, पिछले वर्षों का प्रश्न हमें खुद बता रहा है कि सभी का अस्थाई भाव याद कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद करना जरूरी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें फिर वही मिला कि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह ये देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी में ये है। ये है जो पहला ऑप्शन ए वाला है, ये भी पूर्ण विराम नहीं है। ऑप्शन बी वाला इंग्लिश का पूर्ण विराम जिसे बोलते हैं फुल स्टॉप, तो हमें बोला है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। तो कहना इसमें ये है कि विराम चिन्ह को आपको याद करना है, अस्थाई भाव को आपको याद करना है, और तीसरा प्रश्न किस तरीके का बार बार पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और देखिए, फिर इसमें पूछा गया है वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव, ये हर पेपर का मैं फोटो खींच के फिर उसके बाद आपके सामने सभी प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको भी समझ में आए कि ये प्रश्न पेपर के ही, प्रश्न पत्र के ही सभी प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो बार बार पूछा जा रहा है अस्थाई भाव से, रस से संबंधी प्रश्न बार बार अस्थाई भाव से पूछे जा रहे हैं, तो आपको अस्थाई भाव जरूर से याद कर लेना है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लेना, क्योंकि ये गलती हमें नहीं करना है। अब समझते हैं आगे की चीजें। अब देखिए एक बार फिर से, एक प्रश्न हमेशा कारक से पूछा जाता है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है, या ये चिन्ह किस कारक का है। तो ने चिन्ह किस कारक का चिन्ह है? तो यानी कारक और कारक चिन्ह यदि आप याद कर लेते हैं तो यहां से भी आप एक क्वेश्चन सही करने में समर्थ होंगे। तो ने किस कारक का चिन्ह है? ने है चिन्ह कर्ता। जब आप याद करेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पै पर संबोधन हे भो अरे। तो आप, अगर आपको ये लाइन याद है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा चिन्ह किस कारक का है, या कौन सा कारक किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। यानी कि तीन क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, कारक तथा कारक चिन्ह, रस तथा उसके अस्थाई भाव, और तीसरा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है जो कि मैं बता भी दिया आपको कि एक तो प्रश्न कारक और कारक चिन्ह से आएगा, दूसरा प्रश्न आएगा रस और उसके अस्थाई भाव से, और तीसरा प्रश्न आएगा विराम चिन्ह से जो बार बार पूछा गया है। तो अगर आपको इसको याद करना है तो वो मैं आपको अभी इसके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, उसे जरूर से याद कर लेना। अगर वो आपको याद रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।